किस दिन चूड़ी पहनने से होती है पति की उम्र कम। विवाहित महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। कांच की चूड़ियां सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शादी के बाद विवाहित स्त्रियों का हाथों में चूड़ियां पहनना 16 श्रृंगारों में एक अहम हिस्सा होता है। हिंदू धर्म में ज्योतिषी के अनुसार चूड़ी पहनने के कुछ नियम होते हैं। पहले के समय में चूड़ियां विवाहित स्त्रियों की पहचान होती थी, लेकिन समय के साथ ये अब फैशन में आ गई हैं। कुंवारी कन्याएं भी इसे पहनना पसंद करती हैं। क्या आपने इन चूड़ियों के लिए सोचा है कि ज्योतिषी के अनुसार इन्हें पहनने के भी कुछ नियम भी हैं, जिसका पालन आपको जरूर ही करना चाहिए। हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाओं को आमतौर पर 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। हर हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां रख सकती हैं। नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए। 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहने। किस दिन चूड़ियां पहनना शुभ है? चूड़ियां बुध और चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती हैं। इनका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियां स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। किस दिन चूड़ियां ना खरीदें? ज्योतिषी में मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां ना खरीदने और ना पहनने की सलाह दी जाती है। मान्यता अनुसार मंगलवार और शनिवार को सुहागिन स्त्रियां यदि नई चूड़ियां पहनती हैं तो ये उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत लाते हैं। किस रंग की चूड़ियां ना पहने? विवाहित महिलाओं को काले या गहरे रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां विवाह के बाद शुभ नहीं मानी जाती हैं। कहते हैं कि सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करना पति की दीर्घायु और तरक्की में पुण्य फल लाता है। कौन सा कार्य करने से स्त्री हो सकती है विधवा? झाड़ू लगाना। यदि आपके पति किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाएं या फिर रोजाना की तरह ऑफिस जाएं, तो उनके जाने के तुरंत बाद आपको घर की झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी नाराज होती हैं और पति जिस कार्य से गए हैं उसमें भी बाधाएं आती हैं। पोंछा लगाना। कुछ महिलाएं अक्सर पति के जाने के बाद या फिर मेहमानों के जाने के बाद साफ सफाई और घर की झाड़ पोंछ करने लग जाती हैं। ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की तरक्की रुक जाती है और घर में बरकत भी नहीं रहती। इसके स्थान के बाद आपको कुछ देर विश्राम करना चाहिए और कुछ खाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। स्नान करना। पति के घर जाने के बाद अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं दरवाजा बंद करके सीधे नहाने चली जाती हैं। ये कतई अनुचित व्यवहार है। ये इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के मरने के बाद घर से उसकी अंतिम विदाई के बाद सभी लोग सीधे नहाने चले जाते हैं। इसीलिए जब भी पति घर से जाए तो सीधे नहाने ना जाएं। नाखून काटना। पति के घर से जाने के बाद नाखून भूलकर भी नहीं काटने चाहिए।
ज्योतिषी में नाखून का झड़ना या फिर काटना राहु के प्रभाव से संबंध रखता है। इसलिए पति के जाने के तुरंत बाद नाखून काटने से राहु के दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। इसके अलावा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन भी नाखून ना काटें। श्रृंगार उतारना। पति के घर से जाने के तुरंत बाद आपको अपने गहने या फिर श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। सामान्य तौर पर पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाएं ऐसा करती हैं। इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। बेहतर होगा यदि आपको अपना कोई श्रृंगार उतारना या फिर गहना बदलना भी है तो कुछ समय रुकने के बाद ऐसा करें। बालों को खोलना। अगर अभी तक आपको इस बात की जानकारी नहीं थी तो हम आपको बता दें कि पति के घर से जाने के बाद आपको तुरंत बाल नहीं खोलने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कंगाली पांव पसार सकती है, अतः ऐसा करने से बचें। तेल लगाना। पति के घर से जाने के बाद महिलाओं को तेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसा करना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। लोग मानते हैं ऐसा करने से पति की आयु कम होती है। घर के बाहर पानी उड़ेलना। पति के जाने के बाद महिलाओं को पानी नहीं उड़ेलना चाहिए, बल्कि एक बात का और ध्यान रखें कि पति के घर से जाते वक्त सभी पात्र भरे रहने चाहिए। कोई भी पात्र खाली ना रह जाए और यदि सभी को भरना संभव ना हो तो कम से कम उसे पलट कर रख देना चाहिए। खाली पात्र देखकर घर से निकलना अशुभ माना जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।